हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया, सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृ दोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में आप काफी कलरफुल लग रहे हैं, काफी हैप्पी, काफी जॉयफुल, काफी ज्यादा बैलेंस, काफी ज्यादा रिलैक्स। गुस्से की समस्या आ रही थी तो वो भी आपका स्टेबल रहेगा, शांत रहेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे। कहीं ऐसी किसी सीरीन जगह पे घूमना हो सकता है जहां बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना अपनी ड्रीम लैंड में पहुंच गए हैं, पैर पानी में डाले हुए हैं आपने, आपके आसपास तितलियां आपको दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, वाटर बॉडी है, बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं। तो इस तरीके की किसी जगह पे आपका घूमना हो सकता है। घूमने को नहीं मिले तो सपने में जा सकता है, वो भी ना मिले तो आपको ऐसी कोई सीनरी या फोटो देखने को मिल सकता है, या आपकी बकेट लिस्ट में आप डाल सकते हैं कि ऐसी जगह पे तो जरूर जाना है। तो उस विचार आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। बात करते हैं हम आपके जॉब प्लेस की। जॉब में अगर आपको ट्रांसफर लेने का सोच रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ट्रांसफर ले लेना चाहिए, तो आपको इस समय में ट्रांसफर हो सकता है। आप उस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने घर वालों के पास जाने के लिए। कुछ लोग अपने जॉब को छोड़ के अपने घर वालों के पास जा रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब से छुट्टी लेके अपने घर वालों के पास जा रहे हैं। तो मुझे कहीं आप ट्रैवलिंग करते हुए अपने होम टाउन वापस दिख रहे हैं, क्योंकि आप शायद उनको मिस कर रहे हैं या कोई काम है, लेकिन फैमिली के पास आपका जाना
बढ़ाना जो है वो हो रहा है, काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जॉब में अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जॉब आपका अच्छा चलता रहेगा। काफी कुछ नया आप लोगों को इस समय में सिखा सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। कोई एक ऐसा आपका कोलीग होगा जो बिल्कुल ही अड़ियल स्वभाव का है, जो बहुत ही बदतमीज है, उसको भी आप इस समय में टैकल कर लेंगे, मतलब तरीके से उसके साथ रहेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा चलेगा। बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे थे तो उसमें जरा लॉस हो सकता है। मतलब एक इनकम तो आपकी सही चल रही है, एक बिजनेस आपका सही चल रहा है, लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जरा ध्यान देंगे। अगर आपने किसी रिलेटिव को रखा हुआ है, मतलब आपका कोई रिश्तेदार आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो आपको धोखा इस समय में दे सकता है, तो उससे थोड़ा आपका दिल टूट सकता है। तो आप ध्यान रखिए, वो मौका ही मत दीजिए कि ऐसी कोई नौबत आए। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं होगा। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। बात करें हम आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जो है अगर आप किसी को इस समय में अप्रोच करते हैं, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, तो इस समय में वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अभी आपको उस दृष्टि से वो देखते नहीं है जिस दृष्टि से आप उनको देख रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिलता दिख रहा है। सिंगल नहीं है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आपकी रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर सकता है, जो कि बहुत समय से आपके पार्टनर को देख रहा है, या उसका फ्रेंड है, या उससे बात करता है, या उससे मिलना जुलना है, तो वो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। कुछ लोग मुझे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ मैरिज कोई रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे जरा आपको ध्यान रखना है, वरना बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बात करें हम आपकी फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में कुछ लोगों के स्पाउस उन पे नजर रखे हुए हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजरें रखी जा रही हैं इस समय आपके फैमिली के द्वारा, तो ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। और आगे देखें तो इस समय में जो है आपको, जैसे आपकी मदर इन लॉ जो है, उनके तरफ से आपको कुछ डिमांड आ सकती है, या कुछ सुनना पड़ सकता है। मतलब कुछ उनके साथ रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी मदर इन लॉ यानी कि आपकी सासू माँ, चाहे आप जेंट्स है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, दोनों के लिए ही सेम मैसेज जो है वो आ रहा है। इस समय में आपके जो घर वाले हैं वो आपकी बात को काटेंगे, मानेंगे नहीं, तो ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं। आप अपनी लाइफ में थोड़ा मस्त रहिए। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में कुछ स्टूडेंट्स का रूम शिफ्ट हो सकता है, रूम में कोई कंस्ट्रक्शन या रूम में कोई फेरबदल हो सकता है, या आपका रोल नंबर वगैरह कुछ लोगों के लिए बदलता दिखाई दे रहा, या आपका डेस्क वगैरह कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा बदलता, मतलब कुछ चेंज हो रहा है आपकी पढ़ाई की जगह पे। एक तो ये है। दूसरा, थोड़ी डांट खाने वाले हो आप अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से। अपना काम पूरा करिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिए। अगर कोई आपका कोई ऐसा एग्जाम ले रहे हैं, वो कोई टेस्ट ले रहे हैं जहां वो देख रहे हैं कि आप कितने केपेबल हैं, वहां में भी डगमगाने लगोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप इस समय में हो रहे हो, तो उससे थोड़ा बचने की आपको जरूरत है। हेल्थ की और बात कर लेते हैं आपकी। हेल्थ देखें तो हेल्थ में भी थोड़ा दिक्कत आपको हो रही है। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, किसी भी तरीके का आपको इस तरह का प्रॉब्लम है जहां पर वेट गेन होता है, या बॉडी में आपके थकान ज्यादा रहती है, वो पड़ सकता है इस समय में। कंफ्यूजन, थोड़ा सा सही चीजें नहीं पता लगना, कुछ लोगों को धुंधला दिखना, आईसाइट फर्क आना, ऐसी चीजें भी आपके लिए हो सकती हैं। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपके पैर में जो है वो मोच आ सकती है घुटने से नीचे, उसका ख्याल रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी
कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किनकी इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती हैं, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनके फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।